हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो डेवलप हो रहे हैं फॉइटस के अंदर, उनका कैसे न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन होता है। द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन इन ऑल इट्स एस्पेक्ट फ्रॉम बॉन्डिंग टू सेक्सुअल बिहेवियर. They control spermatogenesis and the ovarian cycle, parturition, lactation and maternal behavior. ये सारी एक्टिविटीज एंडोक्राइन सिस्टम से ही कंट्रोल होते हैं. दे ऑल्सो कंट्रोल द बॉडीज रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन. हम लोग सोचते होंगे, लेकिन यहाँ पर एंडोक्राइन इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो बॉडी के स्ट्रेस और इन्फेक्शन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है. आज हम देखेंगे कि मेल हार्मोन्स कैसे टेस्टिस और उसके बिहेवियर को मेल के अंदर कंट्रोल करते हैं. टेस्टिस एंड मेल हार्मोन्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टेस्टिस, हमें जैसा पता है, और वो प्रेजेंट होते हैं इन द मस्कुलर स्क्रोटल सेट आउट ऑफ द एब्डोमिनल बॉडी. अब हम जनरल थोड़ा देख लेते हैं कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है. हमें मालूम है कि टेस्टिस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की से मिलकर बनी हुई होती हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आउटर मोस्ट लाइनिंग जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की होती है, या सेक्स एपिथेलियम जर्मिनल सेल्स की होती है. और उसके बाद ये सेल्स ही क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं उनसे, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होता है. इसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स और मिलती हैं जो कि डिफरेंशियल टाइप की होती हैं, जिनकी बाउंड्रीज गोल नहीं होती हैं, जिनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स. ये सर्टोली सेल्स जो हैं वो को न्यूट्रिशन देने का काम भी करती हैं और कुछ हार्मोन्स को भी सीक्रेट करती हैं. अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स रहती हैं. यहाँ पर भी एक विशेष प्रकार की सेल्स मिलती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या सेल्स ऑफ लेडिंग्स भी कहलाती हैं. तो ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया पूरे टेस्टिस का, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है. अब ये जो मेन फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है, जिसको कि हम बाद में गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे. दूसरा होता है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और सर्टोली सेल्स. के फंक्शन हमारा मेन होता है टेस्टिस का. अब हम इन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं. टेस्टिस जो हैं उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और वो कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलपमेंट में फॉइटस में हेल्प करते हैं. तो मेन जो ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उसमें एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है. वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसको रिलीज करने में, LH और FSH मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये दो हार्मोन्स मेन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टेस्टिस डेवलपमेंट में. अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स उनका कंट्रोल करते हैं, उनको डेवलप करते हैं. और ये इंटरस्टिशियल सेल्स करती हैं एंड्रोजन्स को, जो कि हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं. अब ये जो एंड्रोजन्स होते हैं मेल हार्मोन्स, ये 3 तरह के हो सकते हैं. सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेस्टोस्टेरोन, और इसके साथ साथ हैं डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोनियोटियोन. ये दोनों जो है वो फर्दर छोटे आगे के डेवलपमेंट में सेकेंडरी के टाइम पर भी हेल्प करते हैं. लेकिन मेन जो फंक्शन है वो किसका है, टेस्टोस्टेरोन का. टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली अगर हम बहुत डिटेल में अंदर जाएं तो पता चलेगा ये कोलेस्ट्रॉल के से ही बनता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर. अब यहाँ पर 7th मंथ के आसपास जो है वो टेस्टोस्टेरोन एक्टिव होता है, और फिर उसके बाद हमारे को और ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प करता है. बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है, स्टेरॉयड होता है. ये सेक्स ऑर्गन में जाकर कन्वर्ट्स हो जाता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन में। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है सीक्रेट हो गया किसके द्वारा? इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा। अब इसका क्या मेन फंक्शन है, कैसे कंट्रोल करता है, इसको हमको देखना है। फंक्शंस दो मुख्य होते हैं इसके, एक तो ड्यूरिंग फोएटल डेवलपमेंट होता है और दूसरा फंक्शन होता है टेस्ट इन प्यूबर्टी या एडल्टेशन के, जब एडल्ट हो रहा होता है, प्यूबर्टी आती है, उस समय उसका क्या हेल्प होती है। तो पहला जो है वो है टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग फोएटल डेवलपमेंट। अब फोएटस में जैसे मैंने अभी आपको बताया 7 मंथ के आसपास यहाँ पर ये पता चल जाता है हमको कि कौन सा एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो 7 मंथ से पहले फोएटस में क्या होता है, वॉल्फियन डक्ट्स और मलेरियन डक्ट्स होती हैं। जैसे ही 7 मंथ के बाद में अगर हमको पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होकर एफएसएच और एलएच आ गए तो क्या होगा कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट हो जाएगा और वो मुलेरियन डक्ट्स जो है उनका डेवलपमेंट को रोक देता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। और वॉल्फियन जो डक्ट्स दोनों प्रेजेंट थी फोएटस में, इसको स्टिमुलेट कर देता है और ये डेवलपमेंट कर देती हैं एपिडर्मिस की, वासा डिफरेंस की और टेस्टिस का डेवलपमेंट फोएटस में प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं हुआ, उस केस में एब्सेंट रहता है, देन ओनली फीमेल डेवलप्स। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है वहाँ पर तो मुलेरियन जो डक्ट्स हैं वो ऑलरेडी एक्टिव ही होती हैं, लेकिन इसकी टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो दब जाती हैं और इसका डेवलपमेंट फीमेल का रुक जाता है। तो यहाँ पर अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट नहीं है तो मुलेरियन डक्ट्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और वहाँ क्या बनाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूटेरस, वजाइना, फॉलिपियन डक्ट्स एटसेट्रा का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो हम ये कंक्लूड करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फोएटस। फोएटस का जो सेक्स है वो किस कौन डिटरमाइन करता है? प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन 7th मंथ के आसपास। तो और ए डेफिनेट परसेंटेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक। हमें पता है कि टेस्टिस का स्क्रोटल सैक में डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर अंदर बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है, इसीलिए उनको बाहर स्क्रोटल सैक में निकाल दिया जाता है। दूसरा जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन प्यूबर्टी और इन एडल्ट्स में क्या क्या आते हैं, जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं। हेल्प इन एपिडर्मिस, बेनिस और स्पर्म डक्ट्स, स्पर्म सैक्स और ग्लैंड्स आदि में डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ दाढ़ी मूंछ हम कहते हैं, बियर्ड, साउंड्स, आवाज भारी हो जाती है और मसल्स भी मेल्स में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स कौन से हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। फिर एग्रेसिवनेस, इन बिहेवियर में थोड़ी एग्रेसिवनेस आ जाती है, बॉडी शेप आ जाता है, एक्साइटमेंट होता है, हेयर्स डेवलपमेंट होता है। फोर्थ है कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर आकर एडल्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया पूरी होना शुरू हो जाती है। लास्ट है इफेक्ट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच कंट्रोल द चेंजेस इन बोन्स एंड मसल्स एंड हाइट। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से बोन्स, मसल्स और हाइट में चेंजेस आते हैं जैसे ही मेल एडल्ट होने लगता है, प्यूबर्टी पर आता है। तो इस प्रकार से ये दो मेन टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन है जिस पर सेक्स डेवलपमेंट में और या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट में। अब हम पूरी बात अगर देखें तो हम उसको शॉर्ट में इस तरह से देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस हमें पता है रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए। वो क्या करता है? पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट होता है, जो क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेन रूप से इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में रहती हैं उनको इनिशिएट करता है और ये जो है फिर क्या सीक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन
प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करती हैं। उधर ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो आगे की प्रक्रिया जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की वो करती है, जिससे कि स्पर्म बनते हैं। और सर्टोली सेल्स कभी कभी अगर टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर मात्रा में नहीं फॉलिकल मिलता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो इनहिबिन जो है उसको रिलीज करती हैं। ये जो अगर इनहिबिन रिलीज हो गया तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है फाइटस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो इस प्रकार से ये दो मेन हार्मोन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में।